नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस ग्राइंडर की प्रॉब्लम को ठीक करना सीखने वाले हैं। कस्टमर का कहना है कि इससे बहुत तेज़ की आवाज़ आती है। देखिए, हाथ से चला रहे हैं फिर भी आवाज़ आ रही है। लगता है कि इसकी बेयरिंग फूट गई है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो हम इसकी वायरिंग को टेस्ट करते हैं सीरीज में लगा करके। देखिए, सीरीज का बल्ब जल रहा है, बटन को जैसे चालू कर रहे हैं ना, यानी कि इसकी वायरिंग बिल्कुल ओके लग रही है। अब इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि आखिर जो ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज़ तो बेयरिंग ख़राब होने की वजह से ही आती है। चलिए चला करके देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। सुनिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मेन सप्लाई में लगा लेते हैं और चलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सही में इसमें आवाज़ बहुत तेज़ आ रही दोस्तों। और इसकी देखना है कि कौन वाली बेयरिंग फटी हुई है। आगे पीछे बेयरिंग होती है दोस्तों, तो कौन वाली बेयरिंग फटी हुई है। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। बेयरिंग इसकी फूटी है, चाहे दोनों फूटी हो, चाहे एक फूटी हो, चाहे आगे की चाहे पीछे की। सबसे पहले तो यहीं से खोलना चालू करते हैं। यहीं पर एक बेयरिंग लगी होती है दोस्तों। देखिए, चारों बोल्ट ओपन कर लिए हैं फटाफट से, और इसको बाहर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा दोस्तों, समझते जाइएगा कैसे किस पार्ट को खोलना है और कैसे फिट करना है। देखिए, ये गियर सिस्टम वाला पार्ट है। इसमें भी बेयरिंग है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बेयरिंग फूटी होगी। नहीं फूटी है, ये बिल्कुल ओके है, इससे कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। अंदर वाली बेयरिंग फूटी हो सकती है। अब 4 बोल्ट ओपन करेंगे ये वाले। ये देखिए, तब हमारा इसके अंदर का आर्मेचर निकलेगा और तब बेयरिंग समझ में आएगा कि बेयरिंग फूटी है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें तो 100% है कि कोई ना कोई बेयरिंग फूटी ही होगी। कस्टमर भी बताए हैं कि ऐसी प्रॉब्लम तब आती है जब बेयरिंग फूट जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग पूरा इधर उधर हो गई। इसका कॉलर जो है बेयरिंग का ना, ये इसमें फंसा हुआ है, बाकी सब इधर उधर हो गया है। ये देखिए, इसका कॉलर इसके शाफ्ट में फंसा हुआ है। ये देखिए, इसका कवर वगैरह, इसका नंबर नोट करना पड़ेगा दोस्तों, कितने नंबर की बेयरिंग लगी हुई है। अभी आपको बताऊंगा कितने नंबर की बेयरिंग लगी हुई है। ये देखिए, छर्रा वगैरह सब इधर उधर हो गए, यानी कि ये जो पीछे वाली इसकी बेयरिंग है आर्मेचर की, ये फूट गई है पूरी तरह से। चलिए इसका पीछे वाला बैक कवर भी खोल लेते हैं। देखिए, इसको खोलना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो इसका कार्बन है, अभी तो खींच दिए या तो आर्मेचर निकल गया, जब बैठाने लगेंगे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जो कार्बन है तो वहाँ पर सामने आ जाता है। चलिए पहले वाली पत्ती को हटाते हैं, इसके बाद ऐसे पतले पेचकस से कार्बन को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इसी तरह से इस साइड का भी करेंगे। 2 कार्बन इसमें लगे होते हैं दोस्तों। यदि कभी ग्राइंडर का कार्बन ख़राब हो तो आप दुकान पर मत ले जाइएगा, इसी तरह से देख लीजिए किस तरह से इसको चेंज करना है। बाकी दुकान पर यदि आप ले जाते हैं तो 20-30 रुपये का कार्बन का आप 100-150 दे करके चले जाते हैं, जो जैसे मिस्त्री मिल गए। देखिए, कार्बन को बाहर निकाल लिए हैं। अब देखते हैं बेयरिंग वगैरह का कॉलर भी इसी में फंसा हुआ है। ये देखिए, ये सब फूट फाट गई है दोस्तों, सब इधर उधर हो गई है। देखिए, इसमें अंदर और कचरा देख लेंगे, फंसा तो नहीं है, कचरा नहीं फंसा हुआ है। अब बेयरिंग का नंबर देखेंगे। पहले तो इसको हम निकाल लेते हैं, जो कॉलर फंसा हुआ है तो एक इस तरह से छेनी लेना है और इसको बचा करके केवल कॉलर निकल जाए दोस्तों, इधर उधर ना हो। इसी में चोट मार देना हथौड़ी से। हालांकि अकेले हैं, अभी दूसरे लोगों को पकड़ा करके इसको चोट मारेंगे तो निकलेगा। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको इसी तरह से। बाकी आर्मेचर इसका सही है दोस्तों, ख़राब ना हो, उल्टा सीधा चोट ना मारे। और इसमें जो वायरिंग लगी है दोस्तों तो 607 लगी है। देखिए, 607 नई वायरिंग ले लिए हैं और इसको चेंज कर देते हैं। आप कमेंट करिए, बताइएगा दोस्तों कि एक वायरिंग चेंज करने का आपके एरिए में कितना पैसे लिया जाता है। ये देखिए, जो फूटी हुई वायरिंग थी उसको चेंज कर दिए हैं। अब उसी तरह से फिटिंग कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो देखना है। ये देखिए, अब इसको इस तरह से बैठा लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर फिट कर देते हैं।
अभी एक परेशानी और आएगी कि इसका जो कॉलर है ना, कॉलर को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे में ये मुड़ जाता है, जैसे ही आर्मेचर को डालते हैं मुड़ जाता है और बेरिंग इधर ही ऊपर ही रह जाती है। तो पहले कॉलर निकालेंगे, ऐसे बैठाएंगे, इसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज़ सिखाया जाएगा तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सिखाया जाएगा। ये देखिए, यदि आपके समझ में कोई चीज़ आ जाता है ना, तो उसको आप किसी न किसी जुगाड़ से ज़रूर खोल लेंगे, चेंज कर लेंगे। आपके पास कोई टूल्स हो या ना हो, जुगाड़ कर लेंगे दिमाग लगा के। अब फटाफट से स्टेप बाय स्टेप सभी को फिट कर देते हैं। जिस तरह से ओपन किए थे, जो बोल्ट जहाँ पर लगे थे वहीं पर लगा करके इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। 4 बोल्ट इसमें लगे हुए थे, नट स्क्रू उसको डाल दिए हैं। अब देखिए इसका गियर वाला सिस्टम फिट कर लेते हैं। यदि ये उल्टा सीधा फिट होगा ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उल्टा सीधा भी फिट हो जाता है दोस्तों, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से घुमा घुमा करके देख लीजिएगा कि एक पोजीशन ऐसी आएगी जो फिक्स बैठ जाएगा। तो आपको फिक्स पोजीशन में बैठाना है। 4 स्क्रू बोल्ट टाइट कर दिए हैं दोस्तों। अब इस साइड का बैक कवर कार्बन वार्बन लगा लेते हैं और इसका पैक कर देते हैं। लास्ट में ट्राई करके आपको दिखाएंगे दोस्तों कि बेरिंग चेंज करने के बाद आखिर इसकी आवाज़ वही बनी की बनी है या फिर बदल गई है। देखिए बैक कवर लगा लेते हैं, कार्बन वगैरह सबको अच्छे से बैठा दिए हैं और बैक कवर में जो स्क्रू लगा हुआ है छोटा सा, उसको हम बैठा लेते हैं और इसको चला करके आपको दिखाते हैं। आपको इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो देखना है तो आप हमारे इसी चैनल से जुड़िए, पेज से जुड़िए। आपको समय समय पर इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। चलिए इसको मेन सप्लाई में लगाते हैं और चलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, आवाज़ चेंज हो गई है। पहले कितना दूसरे टाइप की आवाज़ आती थी, खड़खड़ पड़खड़ इधर उधर चहल पहल वाली आवाज़ आती थी, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथ है दोस्तों, जितना आवाज़ आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।